दोस्तों राधे कृष्णा सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लड्डू गोपाल की पोंचू और पैंट और उसी की मैचिंग की टोपी बनाना सिखाऊंगी। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, लेकिन जहां तक हो सके एक ही पार्ट में हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लूप लेके और चैन ले लूँगी। देखिए इस तरीके से। तो मैं 30 चैन लूँगी 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। और मैंने इस टाइप का ऊन लिया है, देखिए ये वाला, और 6 नंबर की क्रोशिया ली है। इस तरीके से चैन डालना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप लूप उठाएंगे, इसी में से इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए हम 30 चैन बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारी 30 चैन हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे पकड़ के ये लास्ट वाली जो है यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए जॉइंट कर देंगे। इसको हम जॉइंट स्लिप स्टिच से करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम एक चैन लेंगे इस तरीके से, देखिए 2 3, फिर इस तरीके से लूप लेके इसी में एक बार हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए अब जितनी भी चैन है सब में हमको 15 तक, सब में नहीं 15 तक, क्योंकि 30 चैन हमने ली है तो 15 तक हमको डबल क्रोशिया इस तरीके से ही बनानी है। देखिए 14 तक हमने बना ली है। अब इस तरीके से लूप लेके 15वें में भी हम इस तरीके से एक बार बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर इस तरीके से लेके इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब डबल क्रोशिया जितनी बाकी बची है हमारी चैन, सब में डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमको घटाना या बढ़ाना कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरीके से ये जितना है सब में हमको डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए अब इसको हम इस तरीके से, देखिए ये वाली हमारी लास्ट है, 1 2 3 तीसरे में इस तरीके से डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारी जॉइन हो गई। अब जो हमने इस तरीके से लाके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेंगे, इस तरीके से लूप लेके इसी में एक बार हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर इस तरीके से लेके इसी में 2 बार हमको डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए देखिए इस तरीके से 2 बार हमारी डबल क्रोशिया बन गई। तो एक ही चैन में हमारी देखिए 2 बार, एक ही चैन में हमारी 4 बार 4 स्टिक बन के तैयार हो गई है। देखिए एक ही चैन में 1 2 3 4 एक ही में, और यहाँ बीच में हमने 2 चैन लिया था, तो ये हमारी बन के तैयार हो गई। तो चलिए जितना बाकी बचा है सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हम इसी में एक बार डबल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए ये हमारी, देखिए यहाँ पे 4 हमने बढ़ाई है, तो यहाँ भी हमको 4 बार बढ़ाना है, 4 फंदे। अब 2 स्टिच लेंगे, सॉरी 2 चैन लेंगे। अब इस तरीके से लूप लेके 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारी बढ़ गई। ये देखिए ये वाली हो गई ये। अब यहाँ तक हमको डबल क्रोशिया बनाना है सब में इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हम लास्ट में आ गए हैं।
अब यहाँ 1 2 3 तीसरे में इस तरीके से हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। देखिए अब इसी तरीके से स्लिप स्टिच से हम अपने इस जो हमने 2 चैन ली थी वहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना है, इस तरीके से लूप लेके इसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 चैन लेना है, फिर इसी में हमको 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 हो गई हमारी और ये 2। तो देखिए यहाँ भी हमने बढ़ाई, यहाँ भी बढ़ाई, तो ये बहुत अच्छा शेप आ रहा है। देखिए आप इस तरीके से आएगा। देखिए ठाकुर जी को आराम से हो भी जाएगा और ये बहुत ही अच्छा नीचे तक हम बनाएंगे इसी तरीके से। तो ये राउंड भी हम इसी तरीके से अब डबल क्रोशिया करके यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक इस कोने तक हम आते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको इस तरीके से बनाएंगे और इसी में एक बार और बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से अब हम पूरा इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यहाँ तक हम आते हैं। देखिए इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते बनाते हम यहाँ तक आते हैं इस कोने पर। और ये देखिए हम यहाँ इस कोने पर आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे हमको इस तरीके से 1 2 3 तीसरे में इस तरीके से जॉइंट करना है। देखिए सॉरी, ये जो हमारी लूप है पहला दूसरा तीसरा ये वाली, इसमें इस तरीके से जॉइंट करेंगे। फिर स्लिप स्टिच से हम इस वाले चैन के पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको 1 2 3 चैन लेना है, इस तरीके से लूप लेके एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर यहाँ पे हमको 2 चैन लेना है, 1 2, फिर इस तरीके से लूप लेके इसी में हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जितनी है सब में हमको डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमको यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए यहाँ हम लास्ट में आ गए और स्लिप स्टिच से इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बन गई। देखिए अब यहाँ से हम इस तरीके से पलट के देखिए हम धागा यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 1 2 और 3, देखिए 3 चैन लेंगे हम। फिर इस तरीके से लूप लेके हम पहला छोड़ के दूसरे वाले में इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से इसी में हमको डबल क्रोशिया और बनानी है। देखिए अब ये वाली हमारी हो गई। अब इसको ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ साइड में हम जाएंगे और इसको इस तरीके से लेके नॉट इसमें बांध लिया है हमने। बांधने के बाद इस तरीके से क्रोशिया में फंसा के इसको इस तरीके से निकालेंगे और एक चैन लेंगे, फिर एक चैन लेंगे और इस तरीके से लूप छोड़ के पहला छोड़ के दूसरे में हम जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 बार हमारी हो गई, ये 3 और ये चौथी बार और ये 5 और एक 6। तो 6 बार हमको यहाँ पे डबल क्रोशिया लेके पहला छोड़ के, देखिए ये वाले छोड़ के ये
छोड़ के हमको आनी है। देखिए ये वाली यहाँ पे हमने 6 टाइम बनाई, फिर ये वाली हमारी बच्ची, और ये यहाँ नहीं, हमको 6 वाले पे, तीसरे वाले पे इस तरीके से जॉइन करना है। देखिए फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, इस तरीके से लेंगे लूप, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमको 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए आप यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 बन गई, एक और बनाएंगे। फिर एक को छोड़ के दूसरे को छोड़ के तीसरे में इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। फिर इस तरीके से लूप लेंगे, पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे में इस तरीके से जाके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरे में 6 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। पहला छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे में हमको इस तरीके से जॉइन करना है। फिर इस तरीके से लूप लेना है, पहला दूसरा तीसरे में इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो देखिए अब फिर इसको हमको 1 2 तीसरे में इस तरीके से जॉइन करना है। फिर एक लूप लेके पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे में इस तरीके से जाके 6 बार हमको डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हमको ये वाला राउंड कंप्लीट करना है जहाँ से हमने शुरुआत किया है। तो उसी तरीके से ये देखिए हमारी कुछ इस तरीके से आएगी डिज़ाइन। देखिए चलिए इतना बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लास्ट में आ गए और 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यह मेरा कुछ डिज़ाइन इस तरीके से आया है। देखिए जॉइंट करने के बाद इसको हम इस धागे को नॉट बांध के कट कर लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से हमने नॉट बांधी है। इसको इस तरीके से क्रोशिया में डालेंगे और ये जो हमारी है देखिए ये जो है हमारी यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने साइड से स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से लेके पहले हम इसमें इस तरीके से डालेंगे, फिर ये नॉट इसमें डालेंगे इस तरीके से और फिर अंदर के साइड इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ हम एक स्टिच लेंगे, एक चैन इसी तरह डाल के हमको हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी एक बॉर्डर की तरह हो जाएगी। देखिए जितना भी लूप है सब में हम सभी चैन में इस तरीके से डाल के हाफ क्रोशिया हम बना लेते हैं। देखिए तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए तो ये चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा राउंड
हम इस तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये हम ऊन लिया है मैंने, ये आज इसी का पैंट बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए मैं पहले इस तरीके से एक नॉट बांध लूँगी। देखिए इस तरीके से लेके इसको इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये हमारी नॉट बंध गई। अब इसमें हमको चैन बनानी है। तो चैन बनाना देखिए बहुत ही आसान है। देखिए इस तरीके से लेंगे और इसी में इस तरीके से खींच के बनाएंगे। देखिए ऐसे इसी तरीके से मैं 50 चैन ले लूँगी। ये देखिए चैन हमारी। तो हमको इसी तरीके से 50 चैन बना लेना है गोपाल जी के लिए, क्योंकि 6 नंबर के गोपाल जी हैं हमारे, तो उनको आराम से आ जाएगी, ये पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो ये देखिए हमने 50 चैन बना ली है ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक। अब 3 चैन और लेंगे हम, 1 2 और ये 3 चैन लेके इस तरीके से लूप लेंगे और जो हमारी चौथी चैन है उसमें इस तरीके से डाल के हमको डबल क्रोशिया बनाना है। अब जितनी भी चैन है हमारी सब में हमको डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। देखिए यह मैंने 6 नंबर का क्रोशिया यूज किया है, क्योंकि ऊन थोड़ी सी मेरी मोटी है। तो देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमको ये 50 चैन कंप्लीट करना है और इसी तरीके से हमको 6 लाइन कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 लाइन इसी तरीके से डबल क्रोशिया हमको बनाते हुए सेम इसी तरीके से जब दूसरी लाइन जाएगी तो हमारी ये जो ब्लॉक है, देखिए ये वाली जो है एक एक ब्लॉक इस तरीके की, इसमें करके हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से 7 या 6 लाइन जैसा आप नाप के देख लीजिएगा, तो लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो इतना पट्टी हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यह देखिए मैंने इतनी चौड़ी पट्टी 7 लाइन की बना के तैयार कर ली है। अब देखिए इसको हमको आधा आधा करना है, तो हाफ हाफ हम इस तरीके से भी करके एक नॉट यहाँ पे मार्क की तरह लगा लेंगे, या तो इसको नहीं लगा सकते तो आपको गिन के भी काउंट करके हाफ हाफ कर लीजिए और इस तरीके से और भी इजी हो जाएगा। बिल्कुल इसको हमको बराबर रखना है और इस तरीके से करके जहाँ बीच सेंटर हो रहा है यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। तो चलिए मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यह देखिए हमने यहाँ पे एक नॉट बांध लिया है। 25 हमारी इस तरफ हो गई और 25 हमारी इस तरफ हो गई है। अब हमको यहाँ से पूरा यहाँ तक बस बनाना है। ये वाला पार्ट जो 25 है उसको हमको छोड़ देना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए हमने एक चैन लिया, 2 3 लेके इसको पलट लेंगे, एक लूप लेके ये जो सामने वाली है इसमें नहीं, हमको इसमें इस तरीके से डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से पूरा 25 तक हम बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही हमारी आएगी। अब पूरा यहाँ तक 25 तक हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बना ली है पूरी, यहाँ मार्क तक आ गए। इसमें भी हम बना लेते हैं एक बार, इस तरीके से बना लेंगे इसमें भी हम। फिर यहीं से हमको पलट लेना है, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये एक और 3। फिर इसको पलट के हमको फिर इधर आ जाना है। फिर ये वाला पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले में से हम इस तरीके से डाल के डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये हमारा ये जो भी लाइन जाएगा सब डबल क्रोशिया ही जाएगा। पूरा जो हमने 25 बनाया है इसी को हमको आगे बढ़ाना है। आप पैर में एक बार नाप के देख लीजिएगा कितना लेंथ हो रहा है। ये देखिए इसी तरीके से ये लाइन भी जाएगा। अब यहाँ से हाफ हाफ हो गया, हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। अब तो ये लाइन हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। करीब 5 लाइन बना लेते हैं हम, क्योंकि ये हमारी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 और हम बना लेंगे तो ठाकुर जी को आराम से हो जाएगा। क्योंकि यह पूरा नीचे तक हम बनाएंगे कि पैर भी ढका रहे, तो इसलिए 5 लाइन। आप 4 लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन 5 लाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर डिजाइन डालेंगे।
डिजाइन जैसा हमने पोंचू में डाला था ये वाला बहुत ही सिंपल है, यही वाला हम इसमें भी डालेंगे। तो चलिए ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारी ये बन गई। यहाँ हमने 4 लाइन कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। देखिए ये फोल्ड होके इस तरीके से आएगी। तो इसको यहाँ पे हम धागा कट कर देते हैं, ये ग्रीन वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी बन गई है। अब यहाँ पे दूसरे साइड हम बनाएंगे सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम नॉट बांध देंगे। अब इसी तरीके से एक लूप बनाएंगे। इसको इस तरीके से खींचेंगे हल्का सा। अब ये वाला बीच का जो है हमने मार्क लगाया था, इसको खोल देंगे। अब देखिए इसको क्रोशिया में डालेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए जो हमने साइड में 3 फंदे लेते हैं हम शुरुआत में, जब भी हम पलटते हैं तो 3 फंदे लेते हैं। तो वहीं से हमको उसी जो थर्ड वाला है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला जो है उसमें इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे। देखिए फिर यहाँ से इस तरीके से लेके इसमें इस तरीके से वह फंसा देंगे। फिर यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से लूप लेके ये वाला छोड़ के दूसरा वाला जो है हमारा उसमें इस तरीके से डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से जितना भी है सब में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। पैंट बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल का किसी भी साइज के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से, बस फंदे कम होंगे, तो फंदों का बस हेर फेर है। बाकी सब जैसे बनने का है सब उसी तरीके से बनेगा। छोटे लड्डू गोपाल हो, बड़े लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी हो, जो खड़े कान्हा जी हैं, उनकी भी इसी तरीके से पैंट बनती है। बस फंदे कम होते हैं, क्योंकि खड़े वाले जो कान्हा जी हैं उनकी कमर काफ़ी पतली होती है, छोटे वाले कान्हा जी काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब मेथड जो है सेम इसी तरीके से है, लेकिन बस फंदों का हेर फेर है। तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक हम आते हैं, ये हमारी इसी तरह बनते बनते यहाँ तक आएंगे हम। फिर यहीं से हम फिर पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम आ गए हैं। अब यहीं से हमको पलट लेना है। देखिए जैसे हमने कोई यहाँ से भी हमने करके पलट लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे आने के बाद हमको भी यहाँ पे पलट लेना है। तो इस तरीके से हम 3 चैन और बनाएंगे, और 3 चैन बनाने के बाद हम पलट लेंगे इसको। और जैसे हमने इधर का 4 लाइन बनाया है, सेम इसी तरीके से हमको ये वाला भी 4 लाइन बनाना है। अगला इसी साइज का हमको 2 बार और करके हमारा इसके बराबर का दोनों साइड करना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से भी हम धागा कट कर लेंगे और ये वाला धागा जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट जैसे हमने इस वाले धागा में जैसे जॉइंट किया था वैसे ही इसको भी करना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक साइड मैंने कर लिया है। अब इस साइड का मैं बता रही हूँ। देखिए ये जो 3 चैन हम लेते हैं उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे। सॉरी, पहले इसमें लूप में डालेंगे। फिर ये जो 3 चैन है हमारी, इसमें एक में डालेंगे जो सबसे था नीचे और ऊपर वाली है। इस तरीके से खींच लेंगे। फिर देखिए फिर ये जो हम है इसमें इस तरीके से लूप लेके निकाल लेंगे। तो ये हमारी नॉट बंध गई। फिर देखिए पहला हमने ये जो लिया है 3 वाली चैन है, इसमें से हमने डाल के नॉट बांध ली। अब ये वाला छोड़ के दूसरा वाले में हम देखिए इस तरीके से लूप लेके दूसरे वाले में हम इस तरीके से डाल के डबल क्रोशिया निकालेंगे।
देखिए फिर इस तरीके लूप लेके इसी में 6 टाइम हमको डबल क्रोशिया निकालना है। 2 हो गई, 3, 4 हो गई, 5 हो गई और एक 6। फिर इस तरीके से रख पहला छोड़ के दूसरे वाले में हम देखिए ये हमारी है, इसके बाद ये वाली छोड़ेंगे, ये वाली में हम इस तरीके से डाल के क्रोशिया देखिए जैसे इसमें भी हमने किया है। देखिए ये करके पहला हमने छोड़ा है, दूसरे में हम इस तरीके से बिना लूप लिए ही इस तरीके से हाफ क्रोशिया बना लेंगे। फिर लूप लेंगे, पहला छोड़ेंगे, दूसरे वाले में जाके हमको 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 हो गई हमारी और एक 6 होके बिना लूप लिए ही हमको पहला छोड़ के दूसरे वाले में इस तरीके से हाफ क्रोशिया। फिर लूप लेंगे, पहला छोड़ेंगे, दूसरे वाले में जाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे 6 टाइम। बिना लूप लिए हम पहला छोड़ेंगे, दूसरे वाले में इस तरीके से डाल के हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, पहला छोड़ेंगे, दूसरे वाले में 6 टाइम हमको डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए पैन के नीचे नीचे जैसे हमने पोंचू में बनाया था सेम वही डिजाइन आएगा। तो चलिए ये लाइन भी इतना कर लेते हैं, फिर सिलना बताते हैं। यहाँ देखिए हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में आने के बाद हमको इस तरीके से बस इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है, जॉइंट कर देना है। फिर देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमको जॉइंट करना है। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक का हम करेंगे, फिर ये जो पैर का है देखिए यहाँ से फिर यहाँ तक का करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक का कर लेते हैं। ये जहाँ तक हमने कट किया मतलब जहाँ तक हमने बनाया था हाफ हाफ किया था वहाँ तक हमको इस तरीके से जॉइन कर। तो सिलना बहुत ही आसान है। देखिए ये स्लिप स्टिच जैसे हम लोग करते हैं ना उसी तरीके से एक फंदा इधर का उठाएंगे, एक फंदा इधर का, इस तरीके से लेके हमको इस इधर आ जाना है। सेम इसी तरीके से इधर का भी लेना है ऐसे। देखिए ये कितना अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इसी तरीके से ताप लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। देखिए एकदम बराबर हो रहा है। एक दो सिलाई और जाएगी, उसके बाद फिर हम ये दोनों सिलेंगे ये वाली। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इधर जाएंगे क्योंकि इधर हमने धागा छोड़ रखा है, तो इधर की सिलाई हम इसी धागे से कर देंगे। और ये वाली जैसे हमने ये वाली सिलाई की थी इसी तरीके से एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका पकड़ के हमको ये सिलना है। तो पहले इधर से सिलने के बाद यहाँ पे धागा ये वाली मैं कट कर लूँगी और ये वाले धागे से यहाँ तक सिल के एक्स्ट्रा जो धागा रहेगा उसको कट कर लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई पैंट, सिलाई हो गई। इसको एक्स्ट्रा धागा जो भी है उसको कट करके निकाल देंगे। और ये देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे एक हम चैन बना के नाड़े डाल देंगे। देखिए इस तरीके से चैन है, ये डबल क्रोशिया तो आराम से चली भी जाएगी। तो ये देखिए हमारी सेट बन के तैयार हो गई है। और इसी तरीके से मैंने ये वाली भी सेट बनाई है। इसमें थोड़ी सी डिजाइन है इस तरीके की। और लड्डू गोपाल को जो पहना तो इस तरीके की डिजाइन होने से क्या हाथ बाहर निकल जाता है तो अच्छा भी लगता है। ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत है, सेम पैटर्न तरीके से बना है ये सब। इसकी पैजामी ये है और इसका टोपी ये है, इस तरीके का बनाया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और इसकी टोपी मैंने बनानी आपको बता दी है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा सेट बन के तैयार हो गया है। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार इतनी मेहनत लगती है। ठीक है, राधे कृष्णा।